वो कितने धुन होंगी जी आपके पास? सारी मिला के प्रचलित और अप्रचलित। हाँ, अप्रचलित दो हैं, वो करीब लगभग 12-13 धुन है जो कदे सुनिए नहीं है किसी ने। हाँ ठीक है, उन्हीं को कहते हैं अप्रचलित। और प्रचलित दोनों होंगी लगभग मेरे ख्याल से 64-65 के करीब। अच्छा, इतनी है मेरे पास है। ठीक है, ठीक है। हाँ, पक्का। तो इतनी में गाते भी हैं खूब बढ़िया। आप तो रागनी के लिए ठालो आपका है रतन कोश में, लगभग 10-10 लाइन की रागनी है वो सारी है, कोई 8 की भी है, लेकिन उनमें तर्जों का भंडार भरा पड़ा है सारिया। ऐसा हिसाब किताब से मेरा सौभाग्य है, केसी शर्मा जी की कृपा थी कि मैं अच्छे अच्छे संगीतकारों के धुड़ा खान जी के पास रहा मैं 6 दिन। अच्छा, लगभग 6 दिन? 6 दिन, 6 दिन और रात। सामने कोई थी, उनका न्यू घर था, सामने कोई थी, सवेरे पहले जाती से डोम थे, 4 बजे उठ के उस कुई से पानी निकाल करके बड़ी दूध है और 2 बाल्टी अपने ऊपर 2 मेरे ऊपर, नीत का नियम बड़ा अच्छा। फिर सारंग लेके बैठ जाए। सारंग होता है, सारंगी तो 3 तारों वाली होती है, छोटी होगा सापा सा। हाँ, ये जोगी जागी रखा है सारंग है ये। इसमें 36 तो तरब होती हैं, तरब जिसको बोलते हैं। सारे गामा पा धानी, सारे गामा पा धानी, सारे गामा पा धानी, 3 लाइन हो। हाँ, 3 सप्तक तो हुए हैं। हाँ, बिल्कुल 3 सप्तक की उसके अंदर वो मतलब वो होती है। तो एक बार गज मार दिया, फिर उनका जो है ना कॉम्बिनेशन बन गया, जो तुरुप डाल रखी है जी। तो सारंग की तर्ज में कई दिन साथ रहा मेरा। 6 दिन तो एक बार रहा, लगभग 12-13 दिन एक बार रहा धोने जी के साथ में। फिर सबीर हुसैन भी हमारे गांव में केसी शर्मा जी ले आते उसको। अच्छा। और मैं इस चीज का भाई देखो कह सकता नहीं, मुझे संगीत आता है, संगीत बहुत महान चीज है। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन मात्र कम से कम थोड़ा और आध्यात्मिक जीरो तो मैं भी दे हिसाब किताब। और संगीत महान चीज, संगीत का के और शोर से कितने ना जी, इसका तो ना आदि ना संगीत परंपरा कोई अलग नहीं होता है, आनंद होती है। बस वो प्रसाद लिया है, ये सुनाओगे सोनी का जो स्वरूप करे थे असली। एक तो राजा नल में कई सोनी है, आपने देखी भी होगी रतन कोश। जब राजा नल में बिखा पड़ी करडी, तो रानी अपने बच्चों से राजा में उपालम देती है कि जा बेटा अपने नाना को जा, अपनी बेटा और बेटी को। तेरे पिताजी ने तो ऐसा हिसाब किताब कर दिया भाई, जो उठाए उठेंगे नहीं। क्या स्थिति का वर्णन करती है, कैसे कहती है स्थिति वो बताऊंगा स्टाइल सोनी। ओ सुन इंद्र सैन बेटे मेरे, राजा दुआरी हो गए। सुन इंद्र सैन बेटे मेरे, राजा दुआरी हो गए। 7 मात्रा। सुन इंद्र सैन बेटे जा बेटा नन साल में नाना अपने तरतों कह दिए। जा बेटे नन साल में नाना अपने तक दिए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला तेजी आज सुआ, हाँ आज भिखारी हो गया। सुन इंद्र सैन बेटे। वो गाता है? ना जी, नहीं गाता।
कोई मतलब नहीं। ऐसी ऐसी तर्जें हैं जो विलुप्त होगी जी, है ही कोई मतलब सांगी गाओ ने, कोई वो भजनी गाओ ने, कोई क्योंकि इसमें ताल है और रूपक ताल है। हाँ जी, हाँ जी। अब रूपक ताल घड़ों में बजती नहीं, घड़ों का ज्यादातर गाना हो गया, मतलब शरारती तरीके से कूदना और गाना यो है, गाना रह गया। और उसमें भी तो दुकान में लिया है ना। हाँ। पहले जैसे मीठे मीठे बाजा करते वो भी ना रहे, टोकरी बना ली घड़े हम पूरा बजा करते, हमारा मन आना के सुनना आ जाया करते, कभी जवान नहीं पैर ऐसा गढ़वा बजा करता। 3 किलोमीटर हमारे गांव से बनाना, वहां के आदमी आ जाते थे सुनने के लिए। और भाई तो बुढ़े हो गए, क्या है कुछ। अच्छा, सोने की एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल है सोने की, मैं बताऊंगा। आया तो प्रचलित है। नरे नारे ना, नरे नारे ना, नरे नारे ना, ये ठेका बजेगा ना 7 मात्रा का, बिल्कुल तब ये गाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब मास्टर जी ने गड़बे पे बांध ली तो केस भाई दुनिया उससे बड़ हो गई। सांगी भी उल्लू के पट्टे आदि इसी तरह पे गाते हैं बताओ। हाँ, सांगी भी आदि इसी तरह के ऊपर गाते हैं, ऐसा हिसाब किताब हो रहा है भाई। कमाल है पंडित जी, क्या बताएं। अब तो और चटकारी का सांग बना लिया। चीज तो हमारी संगीत तो महान चीज, पंडित लक्ष्मी चंद तो ऐसी चीज बना के समाज में छोड़ दी। जी जी जी। हाँ, जिनको दुनिया तरसती है। हाँ, सौभाग्य है मेरे साथ बैठने वालों का। बाबा जी के पास भी हूँ, वहाँ एक डेरे में और जाता हूँ, वहाँ बाबा बुआनी का डेरा है, एक बहुत बढ़िया नया रमणीक स्थल है। ये जैसे ये बगीची है, उसी ये बगीची वहां पे। तो हर संडे को वहां जाता हूँ। 30-40 आदमी हर एक संडे को इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाग्य मेरा भी मना भाई के ना श्रोता मिल गया और मना गाना सही जी, कोई सी बात को नहीं। अच्छा, लगभग गान का हिस्सा है ये, देखा था मेरे टन पड़ रही है मेरा। हाँ, कभी नाम नहीं चाहा, काफी कुछ कोशिश करी मेरे साथियों ने भी, उसने भी। अच्छा, उसका भी कोई कारण खर बताऊंगा तो नहीं। फिर मास्टर बन गया, स्कूल में अपना बालक पढ़ाने लग गया। उसका कारण है तो कभी इस बात को भी नहीं सोचा कि जिससे वृत्ति से घर पालता है तो बच्चों का, इनके साथ तो बेईमानी करी नहीं जा सकती। तो गाने में थोड़ा सा ढील आ गई बीच में। फिर इसको कभी मैंने ये सोचा भी नहीं कि मैं इसको साइड बिजनेस बनाऊं। मेरे तो 150 हजार की में आ जाते ना बाबा के दरिया अंदर। ईब भी लगभग वही सुबह। जी जी जी। हाँ, संगीत का प्रेमी हुए शुरू से। जो अच्छा संगीत सुनने को कहीं मिलता है उसके पाया का नहीं देखा जी। और जो खाम का ऐड करके नु कमाए सु, हाँ वो हमारा काम भी कोई मतलब हो रहा बना रहे भाई, ये मतलब बतेरे आ रहे हैं। हाँ, बतेरी तो याद है उस बात में, क्यों बात। हाँ, वह बात। अच्छा जी, ये 200 नहीं आ गई, तीसरा स्वरूप इसका। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम, जय बाबा साहब। मन क्या है का नहीं करूँ वो चरना की तस्वीर रास्ता क्या है कि नहीं जरूर रहो तेरे
वो करना के दसी का रास्ता लिखे सजन तो कौन बात करा मन दे दिया सारा तेरा अरे मन दे दिया सारा रह इस समय की मेरा हो कसूर रहूं मैं तेरे करना की दसी तो मन आशा क्या बात। तो है तो ये वैसे एक हमारे जो शुरू में पंडित लक्ष्मी जी के साथ ही थे उन्होंने भगत जी भी कहा कर दी दुनिया बाजे भगत ये तर्ज उनकी है। अच्छा। लेकिन आज कहने का मकसद ये है कि लक्ष्मी चंद जी ने भी गाई इस तर्ज को आपस में कलाकार की तर्ज ले लिया कर कोई खास बात बनी होती तो विलुप्त होती जा रही है। हाँ यार नहीं सुनी जी, मास्टर जी ने तो गाई है यार। हाँ गाय बस एक बार, हाँ। 2 बार, बाकी लगभग गाड़ियां गाता को कोई मतलब। आजकल सॉन्ग में भी गाट सुने हैं। राम बजो सिया राम बजो सिया राम। ये अच्छी दे दिया आपने सोनी, ये 2-3 प्रकार जो दे दिए ना, हाँ ये अच्छा दे दिया।